हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 9 कर रहे हैं। यह 26 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम धातु और अधातु के बारे में कुछ क्रियाकलाप करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आइए अब कुछ क्रियाकलाप करने का प्रयास करें। इससे पहले हमने धातुओं और अधातुओं के विभिन्न विभिन्न प्रकार के गुण पढ़े थे। आज हम तालिका को पूरी करेंगे। क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 2 करेंगे। सारणी 1, पदार्थों की दिखावट और कठोरता। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पदार्थ लिखे गए हैं। ये दिखावट में चमकदार हैं या फिर निष्प्रभाव हैं, कठोर हैं या बहुत कठोर नहीं हैं। इसे हमें इस टेबल में भरना है। आयरन, जब आयरन को यानी लोहे को नया खरीदा जाता है तो यह चमकदार दिखाई देता है। यहाँ पर हम चमकदार लिखेंगे। समय के साथ इस पर भूरे रंग की परत आ जाती है। कठोरता, यह बहुत कठोर होता है। कोयला, निष्प्रभाव और यह कठोर नहीं होता है। एल्यूमिनियम, चमकदार, यह कठोर होता है। पेंसिल लेड, निष्प्रभाव, इसमें चमक नहीं होती है। यह कठोर भी नहीं होता, ये थोड़े से दबाव डालने से ही टूट जाता है। कॉपर, चमकदार, यह कठोर होता है। फोस्फोरस, निष्प्रभाव और यह कठोर भी नहीं होता है। क्रियाकलाप 1, एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटा एल्यूमिनियम का तार का टुकड़ा और पेंसिल लेड लीजिए। हमें ये चारों लेने हैं। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, हथौड़े से हम लोहे की कील को पीट रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट ना पहुंचा लें। इसे जोर पीटने का प्रयास कीजिए। इसके बाद एक एक करके हमें एल्यूमिनियम के तार पर भी इसी प्रकार से चोट मारनी है और इसी प्रकार कोयले के टुकड़े और पेंसिल के लेड के साथ भी करना है। बच्चों, आपने क्या देखा? हमने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार का टुकड़ा, ये दोनों अपना आकार बदल लेते हैं, जबकि कोयले का टुकड़ा और पेंसिल लेड ये टूटकर बिखर जाते हैं। क्रियाकलाप 1 को करने के पश्चात हमें यहाँ सारणी 2 में पदार्थों की आघात वर्तनीयता के बारे में जो भी हमने देखा है उसे हमें नोट डाउन करना है, लिखना है। लोहे की कील, क्या हमने हथौड़े से जब लोहे की कील को पीटा इसके आकार में परिवर्तन हुआ? हाँ, यह चपटा हो गया। कोयले का टुकड़ा, यह टूटकर बिखर गया। एल्यूमिनियम की तार, यह चपटी हो गई। पेंसिल लेड, यह टूटकर बिखर गई। क्रियाकलाप 2, याद करिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। यह परीक्षण करने के लिए विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। कक्षा 6 में हमने विद्युत परिपथ बनाना सीखा था। विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमें कोई सेल या बैटरी, तार, बल्ब की आवश्यकता होती है। अब इस विद्युत परिपथ में हम एक एक करके लोहे की कील, कोयले का टुकड़ा, एल्यूमिनियम तार का टुकड़ा और पेंसिल लेड, इन सभी को यहाँ पर लगाकर देखेंगे और उसके पश्चात हमें यह नोट करना है कि बल्ब जलेगा या नहीं। जो पदार्थ सुचालक होते हैं जैसे लोहे की कील, अगर हम इसे तार से जोड़ देंगे तो इसमें विद्युत धारा का प्रभाव होगा और जिसके कारण हमारा बल्ब जलने लगेगा। इसी प्रकार जब हम एल्यूमिनियम की तार को यहाँ पर लगा देंगे तो हमारे बल्ब में से भी रोशनी बाहर आएगी। इसका अर्थ है कि ये दोनों सुचालक हैं। जब यहाँ पर कोयले के टुकड़े को लगा दिया गया तो कोयले के टुकड़े सुचालक होने के कारण हमारा बल्ब नहीं जला। इसी प्रकार हमने यहाँ पर पेंसिल का लेड भी लगा कर देखा। पेंसिल का लेड लगाने पर हमें आश्चर्य हुआ कि हमारा बल्ब जलने लगा। इसका कारण यह है कि पेंसिल का लेड एक
सुचालक है। यह एक अधातु होते हुए भी विद्युत को अपने अंदर से जाने देता है। अब हमें सारणी 3 को भरना है। इसमें हमें पदार्थों की वैद्युत चालकता को लिखना है। लोहे की छड़ या की, यह सुचालक है। पेंसिल लेड, यह भी सुचालक है। कोयले का टुकड़ा कुचालक है। कॉपर की तार सुचालक है। रबड़ कुचालक है। धातु का शार्पनर सुचालक है। प्लास्टिक का स्केल कुचालक है। क्योंकि रबड़, प्लास्टिक ये कुचालक हैं, इसीलिए विद्युत का काम करते समय रबड़ की चप्पलें पहनी जाती हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित ना हो और हमें करंट ना लगे। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।